आदमी पार्टी का नहीं लिया। आयुष जी नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जैसा कि चुनावी माहौल के अंदर सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अपने कैंडिडेटों की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वहीं जननायक जनता पार्टी इस तरह की सुर्खियां बटोरने में लगी है कि हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे एक बात कहता हूं, हमारा शीर्ष नेतृत्व पहले दिन ही ये बात कह चुका था, जननायक जनता पार्टी का जो चेहरा था वो हरियाणा के लोगों ने देख लिया था। जब हरियाणा का किसान, देश का किसान सड़कों पर था, तब यही जननायक जनता पार्टी के लोग थे, इन्हीं के राष्ट्रीय नेता थे जो किसानों के बारे में अनाप शनाप बयान देते थे। जब हरियाणा प्रदेश की बेटियां, हिंदुस्तान का सम्मान, पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रही थी अपने हक की भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ, तब जननायक जनता पार्टी के लोग कहां थे वो भी हरियाणा ने देखा। हरियाणा प्रदेश की एक कोच ने इनकी सहभागी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मंत्री संदीप सिंह के ऊपर जब यह आरोप लगाए कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी करी है, तब जननायक जनता पार्टी कहां पर बैठी थी यह भी देश ने देखा है। और जननायक जनता पार्टी का अगर आप अतीत जानेंगे तो आयुष जी आपने देखा होगा, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जमुना पार भेजने का काम करेंगे, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को मनोहर पार्ट 1 में लूटने का काम करा। और जब सत्ता की बारी आई तो अपने महत्वाकांक्षा के रूप में आकर इन्होंने जाके उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना ली। ऐसा तो नहीं हिंदुस्तानी जी, सुमित हिंदुस्तानी जी, ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी इससे अछूती है, इसमें इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी भी है, जिस कांग्रेस का आप लोग अपोज करके आए सत्ता में, उसी के साथ गठबंधन में जाकर सरकार भी बना ली। आयुष जी बिल्कुल मैं आपकी इस बात से तो इसलिए इतनी गुंजाइश तो राजनीति में रहती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, आप गठबंधन में थे, लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनावों में आपकी आवश्यकता नहीं समझती प्रदेश के अंदर, ऐसा क्यों हो रहा है? और उधर से भी जननायक जनता पार्टी ने आपकी पार्टी का नाम नहीं लिया। यह प्रश्न केवल इसलिए है क्योंकि आप इसके पहले उनके साथ गठबंधन में रहे, इसलिए यह प्रश्न उठा। आयुष जी मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। दिल्ली के अंदर जब हमने गठबंधन किया, हमने जन लोकपाल के नाम पर गठबंधन किया। अगर जन लोकपाल पे कांग्रेस पार्टी उस समय हमारे साथ नहीं थी, अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत अपनी कुर्सी पे लात मारी और दिल्ली के लोगों के लिए आकर खड़े हो गए। दुष्यंत चौटाला जी ने ऐसा काम क्यों नहीं करा जब वो कहते थे कि हम शराब को बंद कर देंगे, हम ठेके बंद करवा देंगे, हम प्राइवेटाइज में नौकरियां ज्यादा दे देंगे, हम 10,000 रुपए 5,000 रुपए हम पेंशन, बुढ़ापा पेंशन कर देंगे। जब ये चीजें उनकी सहपाठी पार्टी नहीं कर रही थी, मनोहर लाल खट्टर जी दुष्यंत चौटाला जी की बात नहीं मान रहे थे, तो छोड़ देनी थी। आप अपने आप को किसान के नेता, आप अपने आप को किसान परिवार का व्यक्ति बताते हो, आपको छोड़ देना था जब किसानों के ऊपर लाठियां चल रही थी। और रही बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के गठबंधन की है, वो भी मैं आयुष जी इस बात को क्लियर करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल से जिस तानाशाह सरकार के रवैये से हिंदुस्तान के हर वर्ग को पीटा जा रहा था, विपक्ष को पीटा जा रहा था, विपक्ष के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल में डाला था, एक अघोषित आपातकाल लग गया था, तब राजनीतिक पार्टियां मायने नहीं रखती। आयुष जी अगर देश बचेगा तो राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, संविधान बचेगा तो राजनीतिक पार्टियां रहेंगी, लोकतंत्र रहेगा तो रहेगा। ठीक है, लेकिन उसी गठबंधन में ये भी तो होना चाहिए ना भाई। अगर इतना आपातकाल लगा हुआ था तो जो एक सीट आपको गठबंधन में मिली थी वो तो जीत जानी चाहिए थी ना। मैं उसी आधार पे तो पूछ रहा हूं ना कि फिर आपको ये क्यों लगता है कि आप विधानसभा चुनाव में, मेरा प्रश्न पूरा, सुमित हिंदुस्तानी जी मेरा प्रश्न पहले पूरा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है आप गए, जीत हार चुनाव में सबकी होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की स्थितियां थी, जब आप ये कह रहे हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति थी, तब एक जो सीट मिली वो तो आपने जीता नहीं। अभी विधानसभा चुनाव में इतना आश्वस्त कैसे हैं आप कि आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि आपको बार बार देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां कह रही हैं, आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं प्रदेश के अंदर, और आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले लड़ेंगे, जननायक जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन भी नहीं करेंगे, कैसे? आयुष जी लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन भगवान होता है। जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी और किस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। रही बात हम लोग एक सीट जीत पाए या नहीं जीत पाए, आप देखिए आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी ने जितनी वोटें ली है उतनी टोटल वोट चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इन तीनों पार्टियों के 30 कैंडिडेटों ने मिलकर भी इतनी वोट नहीं ली जितनी वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी ने एक लोकसभा पर ली है। उस आधार पर हम एक और बात कहते हैं, इस गठबंधन से पहले भी हम लोगों ने कहा था कि आम आदमी पार्टी संगठनात्मक रूप से हरियाणा के अंदर सबसे मजबूत पार्टी है। हम लोगों ने प्रदेश लेवल से लेकर गांव लेवल तक
ग्राम सचिव तक हम लोगों ने संगठनात्मक बना रखे हैं। और जब जिस पार्टी का, जिस दल का संगठन मजबूत होता है, वह दल अपनी जीत को आश्वस्त करके संगठन तो बहुत जरूरी है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग भी इसका भी इंतजार करते हैं। बहरहाल गुलिया जी,